हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जुड़ चुके हैं। इनसे बात करेंगे से किस प्रकार से आंदोलन को, सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे। कैसे सत्याग्रह को अब आगे बढ़ाइए, क्योंकि आयोग आपसे सुन नहीं रही है आपका। देखिए, आयोग और सरकार को सुनना पड़ेगा और जब तक हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं होता हम लोग सत्याग्रह पे बैठे रहेंगे, सत्याग्रह करते रहेंगे। और हम लोगों का डिमांड है कि बीपीएससी चेयरमैन को हटाया जाए, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्जाम कराया जाए। और पूरे मामले की, जैसे बापू परीक्षा परिसर में क्वेश्चन कम गया तो आखिर वो क्वेश्चन गया कहाँ, किसके पास गया, तो उसकी जांच हो। क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे चला गया, अब अभी अभ्यर्थी बता रहे हैं कि कोचिंग शिक्षक उनके जो टेस्ट लीजिए उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है क्या? बिल्कुल, आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के संपर्क में है और कोई ना कोई साठगांठ लगता है, ऐसा चल रहा है। इसलिए पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अच्छा, आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि हमारा कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एक जो बापू सभागार था वहाँ पे कुछ उपकरणों ने गैदरिंग कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे एग्जाम सही सलामत नहीं हुआ, तो उसको दोबारा कराएं। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन क्या बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ताकि उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, उनके बात का कोई वैल्यू नहीं। कभी कुछ बोलते हैं, बार बार वो झूठ बोलते हैं। इसलिए चेयरमैन की बात का हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है उनसे मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए और बीपीएससी के चेयरमैन को पद से हटाइए। मान लीजिए आपका बात आयोग या बिहार सरकार नहीं मानती है, तो आप लोग का जो ये सत्याग्रह है किस प्रकार का आगे का दिशा निर्देश? वो जारी रहेगा, सत्याग्रह जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा सत्याग्रह। अभी कितने दिन हो गए हैं आपके? कल सुबह से बैठे हैं रात भर, अभी फिर शाम हो गया, तो समझिए कि कितना घंटा हो गया, आप जोड़ लीजिए। कल सुबह 10 बजे से बैठे हैं और आज शाम के 6 या 7 जो भी अभी बज रहा हो, 6 बज रहा होगा। कल सुबह 10 बजे से बैठे हैं यहाँ, रात भर बैठे हैं सभी अभ्यर्थी। आज दिन भर आयोग आप लोगों से संवाद करने का प्रयास किया? नहीं, अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ। कहीं से कोई अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी प्रतिनिधि अभ्यर्थियों से या धरना स्थल पे नहीं आए हैं बात करने के। बाहर हम लोगों ने रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुबह से, तो कुछ लोगों का कहना है छात्र नेता जो दिलीप कुमार हैं उन पे कुछ आर्थिक मामले के मुकदमा चलाकर उनको अंदर करने की साजिश चल रही है। तो इससे आप कितना घबरा रहे हैं? देखिए, हमको घबराने की बात नहीं है। अगर सरकार कार्रवाई करती है, पहले भी की है, हम सच्चाई के रास्ते पे चलते, सरकार को जो कार्रवाई करनी हो करे, हमें इससे कोई ये नहीं है। एग्जाम के पहले भी आंदोलन हुआ था, उसमें भी आपको उठाया गया था। तो ये तो सरकार की मंशा, सरकार कार्रवाई करे, लेकिन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। हम सरकार से यही कर रहे हैं। आपको दिलीप कुमार को जेल भेजना है भेज दीजिए, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो 17वीं बीपीएससी, और सारे मामले की आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराई जाए। दिलीप कुमार जेल जाए ना जाए उससे मतलब नहीं है, अभ्यर्थियों को न्याय मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, तो हम समझेंगे कि हमारी तपस्या सफल हो गई। जो दूर दराज से ये अभ्यर्थी देख रहे हैं, इस आंदोलन को देख रहे हैं, उन सब से कहेंगे कि आप लोग भी आइए और जहां अभी हैं वहां आप कैंडल मार्च जरूर निकालिए। यहाँ पे छात्राएं बहुत संख्या में हैं, उन लोगों को क्या लगता है समस्याएं नहीं हो रहे हैं आप लोग की इतने बड़ी संख्या के बीच में? क्या बोले? जो छात्राएं बैठी है उनको इतनी संख्या? आप पूछ लीजिए ना, जो बेटियां हैं बिहार की, किन्हीं को कोई समस्या नहीं हो रही है। आप खुद जाके पूछ लीजिए जो बिहार की बेटियां हैं। समस्या ये हो रही है कि बिहार सरकार या बीपीएससी आयोग बात करने के लिए नहीं आ रहा है कोई, और इनको ठंड में रहना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे इनको कोई किसी तरह की दिक्कत सुरक्षा को लेकर या किसी चीज़ को लेकर नहीं है। हमारे पास जो छात्राएं हैं वो भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे से इतने भीड़ में इतने बड़े संघर्ष कर रही हैं, तो क्या लग रहा है उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? इतने बड़े संख्या में आप लोग संघर्ष कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आयोग? देखिए, आयोग तो सबसे पहले आयोग की कोई दिमाग नहीं है। हम तो पहले ही कहेंगे जो चेयरमैन आए हैं वो तो पहले इस्तीफा दे दे, क्योंकि बिहार को वो बदनाम कर रहे हैं। अब कहेंगे तो हम मुख्यमंत्री से अपना आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ही हमारा संज्ञान ले सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगी कि पिछले बार हम लोग सड़कों पर उतरकर पैनल को सुधार करवाए थे, इस बार जो है पैनल बेहतर नहीं दिया गया। लूसेंट से क्या किया गया है, इसी तरह क्वेश्चन जो है फोटो खींचकर उसको पेस्ट कर दिया गया है। एक एसपीडी मैगजीन आती है जिसे फोटो खींचकर और उसको पेस्ट किया गया है, ना कि कोई
है क्वेश्चन तैयार की है। दूसरी बात, मेरा सेंटर सिवान में था, लगभग सारे स्टूडेंट का जो है ना एडमिट कार्ड पर आपको सिग्नेचर नहीं किया गया, इन्विजिलेटर साइन होता है, लगभग का नहीं किया गया है। उसी से आगे हम लोग आए महाराजगंज में, तो महाराजगंज की बात बताते हैं कि वहाँ पर ग्रुप बना कर बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी सेंटर है सारे का सीसी फुटेज निकालना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है वो सामने आएगा, हर का सीसी फुटेज निकालना चाहिए यदि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो। दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अनुमंडल में सेंटर देने की क्या तुक थी। सारण के मढ़ौरा में सेंटर दिया गया है, सिवान के वहाँ महाराजगंज क्षेत्र है, वहाँ पर ना वहाँ कोई मीडिया पहुँच पाती है, ना सही से प्रशासन की भी व्यवस्था है, कनेक्टिविटी का इशू होता है। बिल्कुल, और सबके तो दिक्कत वहाँ यातायात की सुविधा है, बट वहाँ सेंटर देना उचित नहीं है, कहीं से नहीं है। एक ग्रुप डी की भी एग्जाम होती है तो अनुमंडल में सेंटर नहीं होती है, ये तो कमीशन है, कमीशन के एग्जाम किस आधार पर अनुमंडल में लिया गया। आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा सेंटर सिवान में था। सिवान में था, वहाँ पे कनेक्टिविटी के कैसे? देखिए वहाँ पर तो जो सही है वो सही है, हम लोग को पेपर सही समय से मिला, लेकिन इन्विजिलेटर जो है एडमिट कार्ड पर साइन नहीं किए। मेरा रूम है 06 DAV हाई स्कूल, DAV हाई स्कूल मेरा रूम है, इस सेंटर का नाम है, रूम नंबर 06। उसका कैमरा निकाल कर देखा जाए तो उस पर एडमिट कार्ड पर जो है ना कोई इन्विजिलेटर साइन नहीं कर रहा है। मैं दौड़ कर एक इन्विजिलेटर को पकड़ कर तब मैं अपने एडमिट कार्ड पर साइन कराई। लगभग जितने भी बच्चे निकले और क्लासरूम के थे उनके पर किसी पर एडमिट कार्ड पर साइन नहीं थी इन्विजिलेटर का, तो ये सब लापरवाही की गई है। तो मैं अध्यक्ष से भी कहना चाहूँगी कि आप जो है ये एग्जाम इतने विवादित हो गए हैं कि इसको जो है आप स्थगित करके जो 80 से 90 हज़ार स्टूडेंट है उसका भी फिर से आप फॉर्म फिलअप करवा लीजिए और एक फेयर एग्जाम ले लीजिए। बिहार को बदनाम नहीं कीजिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारे टैलेंटेड है। मैं एक चेयरमैन से बात कहना चाहती हूँ, वो नॉन सीरियस की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे ग्रुप बनाकर जो क्वेश्चन बना रहे थे, क्या वो उनके नज़र में वो सब बच्चे सीरियस है क्या? और हम लोग उनको नॉन सीरियस दिखाई दे रहे हैं। हम लोग की उम्र बीतती जा रही है, इस ठंड में हम लोग रोड पर बैठकर धरना देने के लिए मजबूर है। समय हम लोग का बीता जाता है, घर से शादी के प्रेशर आ रही है, सब कुछ आती है, ये सब भी बहुत सारा हम लोग का तनाव है। तो एक और चीज़ होता है सर, जब भी एग्जाम होता है पेपर लीक हो जाता है, बिहार हो या यूपी हो, तो इस पर आयोग चुप रहती है और ऐसे बोल रही है जैसे आप लोग नॉन सीरियस है, तो आयोग को आपके क्या जवाब रहेंगे? देखिए हम कहते हैं हमारी देश एक साथ इतनी बड़ी जनसंख्या का, मतलब बिहार का जो है सारे जनसंख्या का एक साथ वो मतलब इलेक्शन सही फेयर करा लेती है। क्या हमारे 4 लाख 4.5 लाख स्टूडेंट को क्या वो एग्जाम फेयर नहीं करा सकती है? उसका राइट है कि वो फेयर कराए। जब आपसे नहीं संभल रहे आप सेना बुलाइए। अगर मान लीजिए BPSC एक संवैधानिक संस्था है, यदि आयोग से नहीं संभल रही है, हमारी सरकार से सलाह ले, हमारे मुख्यमंत्री से सलाह ले, हमारा अदर भी और भी मतलब जो संस्था है उससे सलाह लेकर हम लोग को बेस्ट एग्जाम कंडक्ट करा कर दे, क्योंकि एग्जाम फेयर होना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना और भी चाहूँगी कि बिहार पहला राज्य है जो सबसे अधिक वैकेंसी देने वाली राज्य बन गई है, फिर भी बिहार के बच्चे सड़कों पर क्यों? आखिर में हम रोड पर क्यों? इतना पढ़ते हुए इतना उम्र हम बिता दिए तो हमें सड़कों पर क्यों? एक बार भी सरकार को तो सोचनी चाहिए कि जो सरकार इतनी वैकेंसी दे रही है और हम उसको गाली देंगे, कभी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं धांधली है, तब तो हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसलिए सरकार को होश में आनी पड़ेगी और अगर नहीं आती है तो देखिएगा इसका आगे परिणाम गलत निकलेगा।